बुलिश मारुबोजू जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडलस्टिक से बनने वाला पैटर्न है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पैटर्न एक दिन के ट्रेडिंग एक्शन के आधार पर बनाया जाता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर किया जाने वाला सौदा काफी फायदे का हो सकता है अगर आपने उस पैटर्न को ठीक से पहचाना है और सौदे को ठीक से किया है। इस तरह के सौदे करने के लिए आपको कैंडल की लंबाई की तरफ ठीक से ध्यान देना होगा। कैंडलस्टिक की लंबाई उस दिन के दायरे को बताती है। जितना लंबा कैंडल होगा उस दिन की खरीद बिक्री उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कैंडलस्टिक छोटी है तो यह माना जा सकता है कि उस दिन ट्रेडिंग बहुत कम हुई थी। हर सौदे को कैंडलस्टिक की लंबाई के पैमाने पर भी नापा जाना चाहिए। बहुत छोटी कैंडल वाले सौदे से बचना चाहिए। मारुबोजू वह पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। जापानी भाषा में मारुबोजू का मतलब होता है गंजा। मारुबोजू दो तरीके के होते हैं, बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू। हम और आगे बढ़े इसके पहले कैंडलस्टिक से जुड़ी 3 अवधारणाओं, मजबूती में खरीदे और कमजोरी में बेचे, 2 पैटर्न में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें यानी बदलाव की गुंजाइश रहे, और पुराने ट्रेंड को देखें। मारुबोजू शायद अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न है जो नंबर 3 अवधारणा को हमेशा पूरा नहीं करता है। एक मारुबोजू पूरे चार्ट में कहीं भी दिखाई पड़ सकता है बिना पिछले ट्रेंड की कोई परवाह किए बगैर। इसके बावजूद इसके आधार पर किए गए सौदे पर कोई अंतर नहीं पड़ता। परिभाषा के मुताबिक मारुबोजू वह कैंडलस्टिक है जिसमें अपर और लोअर शैडो नहीं होते, इसीलिए इसे मारुबोजू यानी गंजा कहते हैं। मारुबोजू में सिर्फ रियल बॉडी होती है, हालांकि यह नियम भी हमेशा सत्य नहीं है, कभी कभी इससे अलग भी होता है। नीला कैंडल बुलिश मारुबोजू को दिखाता है और लाल कैंडल बेरिश मारुबोजू को दिखाता है। बुलिश मारुबोजू में अपर और लोअर शैडो नहीं होते हैं, इसीलिए लो बराबर है ओपन के और हाई बराबर है क्लोज। ओपन इक्वल लो और क्लोज इक्वल हाई दिखने का मतलब बुलिश मारुबोजू। एक बुलिश मारुबोजू बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है और बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, इसीलिए शेयर अपने हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले का ट्रेंड क्या था। इस तरह का एक्शन बताता है बाजार में मूड और माहौल बदल गया है और शेयर अब पूरी तरीके से तेजी में है यानी बुलिश है। यह माना जाता है कि मूड में इस बदलाव की वजह से अब तेजी रहेगी और यह तेजी का माहौल अगले कुछ समय तक बना रहेगा। इसीलिए एक ट्रेडर को ऐसे में शेयर खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। बुलिश मारुबोजू में शेयर खरीद की कीमत यानी बाइंग प्राइस वह होना चाहिए जो मारुबोजू में क्लोजिंग प्राइस है। एक कैंडल एक बुलिश मारुबोजू है। आपको दिख रहा होगा कि बुलिश मारुबोजू के कैंडल में ऊपर या नीचे का कोई शैडो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज है। ओपन इक्वल्स 100, हाई इक्वल्स 110, लो इक्वल्स 100, क्लोज इक्वल्स 110। रियल में ओपन और लो में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्लोजिंग और हाई में भी अंतर हो सकता है। इस मारुबोजू से आपको पता चल रहा है कि बाजार में तेजी आ गई है और अब यह शेयर खरीदने का समय आ गया है। इस सौदे के लिए सही कीमत होंगी खरीद की कीमत इक्वल्स 110 के पास और स्टॉप लॉस 100 के नीचे। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कोई टारगेट प्राइस नहीं देता है। बेयरिश मारुबोजू। बेयरिश मारुबोजू का मतलब है कि बाजार में काफी मंदी आ रही है। यहां पर बुलिश मारुबोजू से उल्टा होता है। ओपन हाई के बराबर होता है और क्लोज लो के बराबर। बेयरिश मारुबोजू यह बताता है कि बाजार के लोगों में बेचने का मूड इतना ज्यादा है कि बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर बेचकर निकल जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से शेयर अपने सबसे निचली कीमत के आसपास जाकर बंद होता है। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले का ट्रेंड क्या था। बेयरिश मारुबोजू यह बताता है कि मूड बदल गया है और बाजार मंदी में है। यहां भी उम्मीद की जाती है कि मूड में यह बदलाव अगले कुछ दिन तक चलता रहेगा और शेयर लगातार मंदी में रहेगा। ऐसे में शेयर को शॉर्ट करने के मौके तलाशने चाहिए और शॉर्ट में बेचने वाली कीमत उस दिन के बंद कीमत के आसपास होनी चाहिए। ट्रेड ट्रैप। इस अध्याय के शुरू में हमने कैंडल की लंबाई की बात की थी। अगर कैंडल बहुत छोटा हो यानी उसकी रेंज 1% से नीचे है, या फिर कैंडल बहुत बड़ा है और उसकी रेंज 10% से ज्यादा है, ऐसे में सौदा नहीं करना चाहिए। कैंडल छोटा होने का मतलब होता है कि उस समय बहुत कम सौदे हो रहे होते हैं और ऐसे में ट्रेड का डायरेक्शन यानी दिशा समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही जब कैंडल लंबा होता है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सौदे हो रहे हैं। ऐसे में स्टॉप लॉस लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
इस माहौल में आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और अगर सौदा उल्टा पड़ गया तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बड़े और छोटे कैंडल के समय सौदे ना करना ही बेहतर होता है। अध्याय की खास बातें, कैंडलस्टिक के सही तरीके से काम करने के लिए बनाए गए नियमों को याद रखें। 1. मारूबोजू एक अकेला पैटर्न है जो पिछले ट्रेंड से उल्टा भी जा सकता है। 2. एक बुलिश मारूबोजू तेजी को दिखाता है। 3. मारूबोजू के क्लोजिंग प्राइस पर खरीदे। 4. मारूबोजू के लो पर स्टॉप लॉस रखे। 5. बेरिश मारूबोजू मंदी को बताता है। 7. मारूबोजू के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस रखे। 8. रिस्क लेने को तैयार ट्रेडर उसी दिन ट्रेड ले सकता है जिस दिन उसे मारूबोजू बनता दिखे। 9. रिस्क कम लेने वाला ट्रेडर अपना ट्रेड अगले दिन लेता है जब उसे पहला नियम यानी मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो पूरा होते दिख जाए। 10. जब कैंडलस्टिक बहुत छोटा या बड़ा हो तो सौदे नहीं करने चाहिए। 11. छोटे कैंडल का मतलब है कम कारोबार। 12. बड़े कैंडल का मतलब है काफी अधिक कारोबार। स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल होता है। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।